राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर्या प्रदान। बैडमिंटन जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और राजस्थान री दिव्य कीर्ति ने अर्जुन पुरस्कार से कर्या सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो रो कर्या शुभारंभ। सिक्का स्मारक डाक टिकट कर्या जारी। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तकनीक रा उत्पादन कर्यो गयो प्रदर्शित। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकार री योजना वारो कर्यो जारियो है प्रचार प्रसार। शिविर लगाड़ लोगा ने दी जारियो है विभिन्न योजना वारो लाभ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर नागौर रा कुचामन सिटी में पत्रकारा सु करी बातचीत। कया आयुष्मान भारत योजना रो लाभ प्रदेश री जनता ने पुगावा खातर योजनाबद्ध तरीका सु कर्यो जारियो है काम। प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर रो दौर जारी। घणो कोहरो छाबासु रेल और सड़क यातायात हुए प्रभावित। मौसम विभाग बारिश और ओलावृष्टि री जताई संभावना। नमस्कार, आप देख रही हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान कर्या। इन दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर्यो गयो। इन अलावा मोहम्मद शमी राजस्थान री दिव्य कीर्ति समेत 26 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजो गयो। वटे 8 प्रशिक्षकों ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित कर्यो गयो। 2020 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक और 2023 में हांगशू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। श्री शिवेंद्र सिंह को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री शिवेंद्र सिंह सुश्री दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए दिव्य कीर्ति सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो रो शुभारंभ कर्या। प्रधानमंत्री प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री एक सिक्को और स्मारक डाक टिकट भी जारी कर्या। इन दौरान मौजाबिक और तिमोर लेस्ते रा राष्ट्रपति भी मौजूद रहा। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तकनीक रा उत्पादन प्रदर्शित कर्यो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे जरिए प्रवासी भारतीय दिवस री लोगों ने शुभकामनाएं दीनी। वह कहा कि दुनिया भर रा भारतीय प्रवासियों रो योगदान और उपलब्धियां रो जश्न मनावा रो दिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। प्रवासी भारतीयों का हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के प्रति समर्पण सराहनीय है। प्रवासी भारतीय दुनिया भर में भारत की भावना का प्रतीक हैं और एकता और विविधता की भावना को बढ़ावा देते हैं। और आओ अब खबरा में आगे बढ़ा और नजर डाला है विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा माथे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर नाई गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर रो अवलोकन कर्या। इन मौके कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक फूल सिंह मीणा, ताराचंद जैन समेत आमजन मौजूद रिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत आज जगतपुरा में शिविर आयोजित कर्यो गयो। इन मौके आमजन केंद्र सरकार कानीसू चलाई जा रही विभिन्न योजना वारो लाभ लिया। इन मौके वार्ड 117 रा पार्षद रामस्वरूप मीणा बताया कि केंद्र सरकार री योजना वारो लाभ अंतिम व्यक्ति ताई पूगे इन संकल्प न लेर शिविर लगायो जा रही है। शिविर में लाभार्थी कया कि एक ही जगह माथे उज्ज्वला योजना समेत कई योजना वारो लाभ मिल रही है। सरकार की 5 योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ आ रही है। और एक आयुष्मान भारत हेल्थ चेकअप, लोगों को छोटी छोटी ऐसी सुविधाएं मिल रही है, उससे लोगों का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और KYC की जा रही है। कई लाभार्थियों को भी हमने कैलेंडर देके उनको मनोनीत किया गया है। कैंप में मतलब भली भांति अच्छा बिहेव है यहाँ पे सब लोगों का, और टीम भी काफी अच्छा वर्क कर रही है। और मोदी जी के राज में मतलब कुल मिला के अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी ने अच्छो करियो काम है, सस्ता सिलेंडर होगो और मोकू है ना जो KYC सब होगी महाराज। सस्ता सिलेंडर कर दियो और काहे के बहुत बढ़िया काम कर दिया है ना। हनुमानगढ़ जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकार री योजना वारो लाभ लोगा ताई पुगायो जा रही है। इन कड़ी में कल जिला रा पीलीबंगारा दुलमाना गांव में शिविर आयोजित कर्यो गयो। शिविर में ड्रोन सु नैनो यूरिया रो छिड़काव करवारो प्रशिक्षण दियो गयो। वटेई संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया शिविर रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे आजीविका मिशन रे तहत महिला वारी गोद भराई री रस्म भी करवाई। चित्तौड़गढ़ जिला रे 5वीं विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत शिविर आयोजित कर लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर्यो जा रही है। इन शिविर में आबावाला लोगों ने एक ही छत्र नीचे कई योजनाओं से जोड़िया जा रहा है। पेश है एक रपट। आवास योजना का भी लाभ मिला है, जिससे उनके पास आज खुद की पक्की छत है। पहले मेरा कच्चा मकान था, फिर मैंने पक्का मकान बनाया। पक्का मकान बनाने के बाद मैं खुश हूँ। पहले कच्चा मकान था, तब है जो मेरे को बहुत परेशानी आई। मैं घर में गीला रहता था, मेरे बच्चे कहाँ सुलाती थी, सांप वगैरह और जीव जंतु आने की बहुत परेशानी थी। पर पक्का मकान बनने के बाद अब मेरे सिर के ऊपर छत है और पानी नहीं टपकता। अब मैं खुश हूँ। बरसात आती थी तो हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते थे। फिर हमने प्रधानमंत्री आवास से फार्म भरा, पंचायत समिति में जाकर तो हमारे पास हुआ और हमारे पैसा है तो हम मकान बनाया। मुद्रा योजना से लाभान्वित किसान रतनलाल जाट का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो गया, जिसके इस्तेमाल उन्होंने अपनी खेती में किया और उन्हें काफी फायदा भी हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्रा योजना लागू की, उससे मैं भी लाभान्वित हुआ हूँ और बहुत से लोग लाभान्वित हुए। उससे मैंने 2 लाख का लोन लिया था मुद्रा योजना में डेयरी फार्म का। और मोदी जी ने बहुत सी कृषि एग्रीकल्चर में बहुत सी योजनाएं चला रखी है, जैसे बकरी पालन है, उस पर 50% सब्सिडी दे रखी है उन्होंने। अगर आदमी करना चाहे, और वो जो मोदी जी ने एक नारा दे रखा है कि आत्मनिर्भर भारत, अगर आदमी करना चाहे तो मोदी जी ने बहुत सारी योजना निकाल रखी है। डेयरी फार्म पे भी बहुत सारी योजना निकाल रखी है, जिसमें 35% से लगा के 50% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। शिविर में आने वाले कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी फायदा मिला है। साथ ही नैनो यूरिया खाद के प्रयोग से पैदावार में भी इजाफा हुआ है। वहीं मातृवंदन योजना से लाभान्वित रत्नी बाई ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मातृवंदन योजना के कारण उन्हें काफी फायदा पहुंचा। मैंने नैनो खाद का प्रयोग कर रहा हूँ 3 साल से। वो नैनो यूरिया खाद के बचनी बस बहुत अच्छा है, और इसमें कीटनाशक दवाई के साथ में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, और कट्टे लाने ले जाने की ये भी इसके कोई झंझट नहीं है। मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हूँ। इसमें अच्छा फायदा है। इसमें खेती बाड़ी के लिए खाद बीज में सहयोग अच्छा मिलता है। बहुत अच्छी योजना है।
पंजीकरण करवाने के बाद में जब मेरे फर्स्ट किस्त आई, फर्स्ट किस्त में 3000 रुपये आए। उससे मैंने मेरे शरीर के लिए और मेरे ये फल फ्रूट खरीदे। दूसरी किस्त के 2000 रुपये आए, तो मैंने 2000 रुपये को मेरे बच्चे की स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मतलब जांच के लिए उपयोग में लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है। आमजन को केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का यह प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर राजसमंद जिल्लारा लोगा खातर वरदान साबित हो रह्यो है। विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र परिवारों ने लाभ पहुंचायो जा रह्यो है। दिखावा वहाँ एक रिपोर्ट। रिछेड़ गांव में लगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का इन शिविरों के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का एक ही छत के नीचे फायदा मिला है। यहाँ आए लाभार्थी पवन कुमार ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पवन ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका मुफ्त में इलाज हुआ और उसे एक नया जीवन मिला है। मुझे पहले सिर में दर्द होने लगा था। सिर में दर्द होने लगा तो मेरे माता पिता ने कहा कि चलो रिसर्च बनाने। रिसर्च गए हम तो डॉक्टर ने जांच की, मेरे खून निकाला, हाँ तो MRI भी की थी मेरी, और रिपोर्ट में आया कि मेरे टीबी का प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने, मेरे माता पिता को समझाया कि 6 महीने की गोलियां चलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिन परिवारों के पास रहने को मकान नहीं था, आज उनको आवास योजना के तहत अपना मकान मिला है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मतलब चालू था वो मैं कोशिश की और मेरे मिला, और बहुत सरलता से मिला, लाभ मिला। पहले कच्चा मकान था, हाँ, और फिर मेरे को अभी मैं बहुत अच्छा से रह रही हूँ, बहुत सफाई से रह रही हूँ, बहुत खुश भी हूँ। उज्ज्वला गैस भी मुझे प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री योजना से स्वच्छ भारत के लिए मुझे 12,000 राशि भी प्राप्त हुई है, और मैं इस कारण से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री चलाई गई योजनाओं से मुझे गैस कनेक्शन का लाभ मिला हुआ है। PM किसान योजना से लाभ मिला हुआ है। मैंने जन धन योजना के अंतर्गत मैंने खाता खुलवा रखा है, जिससे मैं आसानी से बचत कर पाती हूँ। 3000 रुपये किस्त मिल गई फर्स्ट डिलीवरी की, और आंगनवाड़ी से सब सुविधा मिल रही है, सैनिटाइज मिल रहे हैं और पोषाहार मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे कैंप असल मायनों में आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। केंद्र की प्रमुख योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर कया का ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं सुदृढ़ करनो सरकार रो लक्ष्य है। आज नागौर दौरा दौरान कुचामन सिटी में पत्रकारा सु बातचीत में वणा कया का आयुष्मान योजना रो लाभ प्रदेश री जनता ने मिल सके इन खातर योजनाबद्ध काम करियो जा रह्यो है। वणा कया का अस्पताल समय रे दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करवा वाला सरकारी चिकित्सा रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावली। भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, और इसमें मैं कोई तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सरकार का पैसा लेके और आप उन्हीं घंटों के अंदर आप जाके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें मैं फ्लाइंग स्क्वाड लगाऊंगा, मैं चेकिंग करूंगा, और ये बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ और इस पर एक्शन लूँगा। चिरंजीवी योजना जो बोगस निकली, किसी को 25 लाख का वादा करके किसी को पूरे राजस्थान में 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दिए। हम जो आयुष्मान जो हमारे मोदी जी की स्कीम है उससे बेनिफिट हम ज़्यादा लेंगे। जितने भी रिक्त पद है उनको भरने की कोशिश है। कल ही मैंने फाइल की, और नागौर ज़िले से हूँ तो मैं हमारे ज़िले के जो भी हॉस्पिटल्स है उसके लिए मैं जितनी भी आप चाहोगे फैसिलिटीज़ में पूरी मेहनत करके आप लोगों के चाहे हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है और या फैसिलिटीज कोई कम है उसकी मैं पूर्ति। कृषि और उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर पंत कृषि भवन में अधिकारियों साथे बैठक ली। इन दौरान वणा किसानां री समस्याओं रे समाधान खातर कृषि विभाग रा अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। इन मौके वणा कया कि सरकार किसानां री आय दुगनी करवा और वणा रा उत्थान खातर प्रतिबद्ध है।
नेहरू युवा केन्द्र कानीसू आज झुंझुनू में विकसित भारत भाषण प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें 2047 में विकसित भारत में युवावारी भूमिका विषय माथे वक्ता आपरा विचार राख्या। इन मौके नेहरू युवा केन्द्र री मधु यादव बताया कि प्रतियोगिता में विजयी रिया प्रतिभागी राज्य स्तर माथे होबा वाली प्रतियोगिता में भाग लेवेला। आज का ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं सेठ नेत्राम मेघराज कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विकसित भारत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका मेनली उद्देश्य यही है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे देश के युवा कैसा अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम का टॉपिक मेरा युवा भारत विकसित भारत 2047। मेनली इसमें लगभग 45 के युवाओं ने भाग लिया है, जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा है, और युवाओं ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने अपने विचार इस पर रखे हैं। मैंने युवा भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है और मेरे विचार से विकसित भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ बेरोजगारी का नामो निशान न होना चाहिए और भूखमरी का नामो निशान होनी चाहिए। हर युवा आत्मनिर्भर होना चाहिए और विश्व गुरु का ताज भारत के सर पर होना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कानीसू आज बूंदी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित करेगी। कार्यशाला में हस्तशिल्पकारा ने योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इन मौके पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी समेत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय रा अधिकारी मौजूद रहा। इन मौके माथे कार्यशाला में भाग लेवा आया हस्तशिल्पकारा कया के इन प्रकार की कार्यशालाओं से सरकार की योजना वाली विस्तृत जानकारी मिले है। अच्छी चलाई है, जिसमें लोन मिलेगा हमें 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक का। उससे हम हमारे आगे का प्रोग्राम, आगे का जो बिजनेस है आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा है। इन्होंने हमारे छोटे उद्योग वालों के लिए सोचा, इतना ये बहुत बढ़िया बात है। हमें आगे बढ़ने के लिए ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमारे को क्या है, जैसे लोन वगैरह मिलेगा, लोन से हम उसको अपने धंधे को विकसित करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे उसको। और हमारे जो जैसे ज़्यादा अगर हमको लोन मिलता है तो हमारे कच्चे माल को पक्के के रूप में रखने के लिए जगह बनाएंगे, टिन सेट वगैरह व्यवस्था करेंगे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने हम कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना चलाई। इस योजना के तहत हमारे को लोन मिलेगा। लोन से हम हमारे धंधे को डेवलप करेंगे और अत्याधुनिक बनाएंगे, इससे हमारे को परिवार को लाभ हो, ऐसा सपना चाहते हैं हम। अंतर आएगा, हमारे प्रोडक्शन में आगे बढ़ेगा, हमारा धंधा आगे बढ़ेगा। मकर संक्रांति रे चालता जठे लोग पतंगबाजी रो आनंद ले रिया है, वठे पतंगबाजी रे कारण कई पक्षी घायल भी वह रिया है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कई पक्षी मांझा सु घायल वह रिया है। पक्षियों रो इलाज खातर पक्षी अस्पताल में लियायो जा रियो है। इन अतिरिक्त कई स्वयंसेवी संस्थावां कानीसू घायल पक्षियों रो इलाज करियो जा रियो है। इन कड़ी में राजस्थान जनमंच ट्रस्ट रा तत्वाधान में घायल पक्षियों रो निःशुल्क उपचार करियो जा रियो है। ट्रस्ट रा संरक्षक कमल लोचन बताया कि मकर संक्रांति रे नजदीक आवारे साथे ही घायल पक्षियों की संख्या बढ़ गई है। वणा आमजन सु सुबह और शाम रे टाइम पतंग नहीं उड़ाबारी अपील करी। कौवा, कमेड़ी, बाज, उल्लू, कोई सा भी पक्षी हो लावारिस होता है, उनके लिए पूरी सेवा का केंद्र है। खाना पीना, दवाई, मेडिसिन और शेल्टर की फ्री फैसिलिटी है। सुबह शाम के समय में लोग पतंगबाजी कृपया ना करें, वो समय होता है पक्षियों का अपने घर जाने का, आने का। राइट नाउ हमारे पास लगभग 2500 बर्ड्स हैं जिनका है तो विंग कट गया है या पैर कट गया है। हम उनकी रोज देखभाल कर रहे हैं। जनवरी का महीना बहुत क्रूशल टाइम है इनके लिए। इनके हमारे पास 3-4 तरह के केस आते हैं। विंग में मांझा फंस जाता है, पक्षी अपने विंग को बचा नहीं पाता, वो डेप्थ तक करता चला जाता है। किसी को भी कोई पक्षी मिले, यहाँ मालवीय नगर केलगिरी रोड पर बर्ड हॉस्पिटल जयपुर में लेके आए। ये फ्री हॉस्पिटल है। पैरों में मांझा उलझ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, मांझे को पेड़ पे फेंक देते हैं, जमीन पे फेंक देते हैं। जब भी कोई पक्षी उस पर आके बैठता है वो लटक के रह जाता है और उसकी बेचारे की दर्दनाक मौत हो जाती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, मांझे के छोटे छोटे टुकड़े करके थ्रो करें। कहीं भी कोई घायल, बीमार, लावारिस पक्षी मिले यहाँ लेके आए। मकर संक्रांति माथे गुलाबी नगरी में पतंगबाजी रो विशेष चलन है। संक्रांति रे नजदीक आबारे साथे ही जयपुर में पतंग बनाबारो काम
तेज वह जावे है। पतंग बनावा वाला कारीगर अलग अलग डिजाइन री पतंगा बनावे है। पतंग बनावा रे कारोबार में करीब 10,000 लोग जुड़िया हुआ है। कारीगरों रो कहना है कि जयपुर री पतंगा देश विदेश में मशहूर है। कागज आता है पहले तो उसके हिसाब से काटा जाता है, काट के फिर डिजाइन जुड़ती है, फिर खापट डला के इसको काली वाली कर कुरा के बनाते हैं। जैसी पतंग चाहिए वैसी बन जाती है। और यह की पतंग जयपुर के बाहर भी जाती है और कारीगर भी जाते हैं बाहर, और जो पतंग चाहिए वैसी मिल जाएगी। डिजाइन मांगलदार, चांददार, गिलासदार, आखलदार, डडियल, कन्नेदार, जैसी भी चाहिए उस हिसाब से मिल जाएगी। पतंग अच्छी है यहाँ की, बहुत कारीगर बढ़िया है यहाँ पे। मैं काम करते हुए तकरीबन 25 साल हो गए मुझे तो, और हमारे पिताजी भी यही काम किया करते थे पहले से। फैंसी पतंगें बनती है अच्छे कारीगरों द्वारा। कागज, कांप ठड्डा ये कुछ महंगा होने से पतंगें भी महंगी हो गई। वह हमारी पतंगें जयपुर से बाहर भी जाती है और जयपुर में भी बिकती है, जयपुर के अंदर भी है, क्योंकि हर जगह डिमांड रहती है पतंगों की। तो जयपुर की पतंग आप पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, क्योंकि अपने कारीगर बाहर भी जाते हैं और वहाँ पे भी पतंग का बहुत अच्छा वो है कारोबार। जयपुर के कारीगर बहुत मशहूर हैं। पतंग तो कई कलर की बनती है, कम से कम आप ये समझ लो 100% कलर की पतंग बनती है। लेकिन कारीगर इसमें है ना, कम से कम अपने 10 से 15 हज़ार के लोग कारीगर इस मजदूरी का काम कर रहे हैं। बीकानेर संभाग रा अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला रा 25 गांव अपराध मुक्त है। अठे अब ताई एक भी अपराध मामलो दर्ज नहीं हुयो है। या गांव में किण भी तरिया रा विवाद होबा माथे अठेरा प्रधान, सरपंच और बुजुर्ग ही आपसी समझाइश रे जरिए वणा ने सुलझा लेवे है। कोई भी ग्रामीण थाना में शिकायत लेर नहीं पुगे है। या गांव ने रोल मॉडल मनाता थका पुलिस अपराध नियंत्रण ने लेर नवाचार करेली। इन खातर या गांव रो अध्ययन कर रही है। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम या गांवारा जनप्रतिनिधियां, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और ग्रामीण रक्षका ने स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ार सम्मानित कराया। आपको ज्ञात है कि आज रेंज में 25 जो अपराध मुक्त गांव हैं उनको सम्मानित किया गया है, और हमारा प्रयास यही है कि ऐसे अपराध मुक्त गांव और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ें, और गांव के स्तर पे होने वाले अपराध या जो ऐसे अपराध हैं जिनको कि आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है, उसके लिए एक पद्धति डिवाइस की जाए। और जो पुराने गांव हैं जिन्होंने जिन जिन तरह से अपनी समस्याओं का समाधान किया है, अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पे, और ये सभी अपनी बातें शेयर करेंगे। आने वाले समय में ये सारे गांव के प्रतिनिधि हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राइम होता है, उन प्रतिनिधियों को वहाँ पे भेजेंगे, जिससे कि वहाँ के लोग भी इनकी जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करें और जिस समस्या का समाधान करें। देखिए, पूरे बीकानेर रेंज के 25 ऐसे अपराध मुक्त गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें विगत कई वर्षों से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज उन्हीं के जनप्रतिनिधि, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सीएलजी मेंबर्स का सम्मान हुआ है आईजी साहब के कार्यालय में, और उनसे केस स्टडी के रूप में देखकर कि ऐसे क्या उनकी आपसी सहमति से या आपसी उनका क्या ताना बाना है जिसको हम आगे भी अन्य ग्रामों में भी स्वच्छ भारत की तरह एक स्वच्छ अपराध मुक्त बनाकर कर सकते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज उनको मोटिवेट करके उनको सम्मानित किया है और आगे इसी नवाचार को जारी रखेंगे। जनता ने हमारे को सरपंच चुना है, तो हमारे को इसलिए ही चुना है कि अपराध मुक्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसी के समाधान की समस्या हो तो ग्राम पंचायत के अंदर बैठ के हम हल करा देते हैं, क्योंकि थाने में कम पहुंचने देते हैं इस। और आईजी साहब की ये बहुत अच्छी पहल है, जो अपराध मुक्त गांव चुनकर उन्होंने हम सबको सम्मानित किया है, और हम और भी प्रोत्साहित होंगे। पहले भी है क्या है कि हमारे गांव में जो छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको हम हमारे गांव की एक परंपरा है कि हम बड़े बुजुर्ग और पंचायत जो है गांव की मिलकर उसको सुलझाती है। खबरा में आगे बढ़ा और देखा हाँ कई कैरियो है प्रदेश में मौसम को मिजाज।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हुई है। सरसुबत्ती कोटा संभाग में बिरखा हुई है। कोटा में 20.2, 12, मांगरोल, खंडार में 8 सेंटीमीटर और सपोटरा और दौसा में 2 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। बिरखा रे पछे राज्यरा घणकराक इलाका में घणो कोहरो छायो रह्यो। मौसम विभाग रे मुजब 10 जनवरी सु पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म हो जावेलो। बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश कोटा में 20.2 mm दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अभी भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। बाकी शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 10 जनवरी से सिस्टम का असर पूरे राज्य से समाप्त होगा और फिर से अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में लगातार बने रहे बादल और कहीं हल्की बारिश से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रहा है और कहीं घना कोहरा भी दर्ज किया गया है। आगामी 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है और दिन का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कहीं नीचे दर्ज होने से शीत दिन की परिस्थिति बनी रहने की संभावना है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर्या प्रदान। बैडमिंटन जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सु और राजस्थान री दिव्य कीर्ति ने अर्जुन पुरस्कार सु कर्या गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो रो कर्या शुभारंभ। सिक्का और स्मारक डाक टिकट कर्या जारी। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तकनीक रा उत्पादन कर्यो गयो प्रदर्शित। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकार री योजना वारो कर्यो जारियो है प्रचार प्रसार। शिविर लगाड़ लोगा ने दियो जारियो है विभिन्न योजना वारो लाभ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर नागौर रा कुचामन सिटी में पत्रकारा सु करी बातचीत कया। आयुष्मान भारत योजना रो लाभ प्रदेश री जनता ने पुगाबा खातर योजनाबद्ध तरीका सु कर्यो जारियो है काम। और प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर रो दौर जारी। घणो कोहरो छाबा सु रेल और सड़क यातायात हुयो प्रभावित। मौसम विभाग बारिश और ओलावृष्टि री जताई संभावना। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। आप बना रहे हो दूरदर्शन रे साथे।